योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं य एतयत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजलोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। प्रश्न, दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों का बतलाया? उत्तर, वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष होने के बाद पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नीति से दुर्योधन इससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो असह्य ही हो गया। दुर्योधन की इसी पाप बुद्धि स्मरण करके अर्जुन उन्हें यह दुर्बुद्धि बतलाते हैं। प्रश्न, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले ये राजा इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार के सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है, तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुटे हुए हैं और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सब को मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन है, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने में मजा चखाऊं। जो अर्जुन जी बोल रहे हैं संबंध। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, अब 2 श्लोकों में संजय उसका वर्णन करते हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। प्रश्न, गुडाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यह गुडाकेश क्यों कहा? उत्तर, गुड़ा का निद्रा को कहते हैं, जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले, उसे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोए रह सकते थे, नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्य के वश तो वे कभी होते ही नहीं थे। संजय गुडाकेश कहकर यह सूचित कर रहे थे कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूँ तब तक वह रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है, अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख सकते हो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं, उनको तुम अच्छी तरह से देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छुपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणाजनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात
भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीता नृत्य की ऐसी परम मधुर धारा वही बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। संबंध। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तत्रा पश्यति स्थातान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। प्रश्न। इस 1.5 श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उसमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और बाह्लिक आदि पितामह प्रतिपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंतीभोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिबिंध, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, शैव्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु का उसका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृद थे। संबंध। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तान समीक्ष्य यश कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। 27वां श्लोक विस्तार। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। प्रश्न। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किनका लक्ष्य है? उत्तर। पूर्व के 1.5 श्लोक में अर्जुन अपने पिता पितामह आदि बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं। उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं है बता आए हैं, ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्य जो अनेकों प्रकार के संबंधों से युक्त स्वजन दोनों ओर की सेना में हैं। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय उन सभी का लक्ष्य कराते हैं। प्रश्न। अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए हैं, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर। अर्जुन ने जब चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सब का संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उसमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने परया कृपया कहा है और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। प्रश्न। इदम पद से अर्जुन को कौन से वचन समझने चाहिए? उत्तर। इदम पद प्रयोग यहाँ अगले श्लोक के लिए 46वें श्लोक तक अर्जुन ने जो जो बात कही उन सभी के लिए किया गया है। अभी यह था 27वां श्लोक। संबंध। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन कैसी स्थिति हुई, अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं का उसका वर्णन करते हैं। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। 28 और 29। अर्जुन बोले,
हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। प्रश्न, अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अर्जुन का यह भाव है कि इस महायुद्ध महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं, मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरे शरीर की ऐसी दुर्वस्था हो रही है